और टाइमर चालू हो चुका है, तो बहुत गजब। और ये देखिए मनोज बहुत गजब टेक्निक लगा रहे हैं, सोच रहे हैं एक रोटी को खाएंगे दूसरी रोटी को नहलाएंगे। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मटन करी चावल और रोटी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है मटन करी चावल और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मटन करी के साथ में लगा हुआ है रोटी और चावल। तो आज हमारा मटन करी रोटी चावल ईटिंग चैलेंज है। इस चैलेंज में हमारे साथ बैठ चुके हैं मनोज जी। तो देखते हैं दोनों चैलेंज में फर्स्ट कौन आता है, कौन जो है 2500 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ मटन करी और रोटी चावल का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं। एक तरफ है पवन और पवन का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए बैठ चुके हैं मनोज, जो कि पूरी तरह से सीना तान के बैठे हैं। लेकिन शंकर भी बैठे हैं। शंकर पूरी तरह से आज होस्ट करने वाले हैं, टाइमर को दिखाने वाले हैं। तो टाइमर को चालू भी कर दीजिए। और टाइमर चालू हो चुका है, तो बहुत गजब। और ये देखिए मनोज बहुत गजब टेक्निक लगा रहे हैं, सोच रहे हैं एक रोटी को खाएंगे दूसरी रोटी को नहलाएंगे। हाँ बहुत गजब। और दनादन बाइट के साथ एक रोटी उड़ा दिए हैं पवन और दूसरी रोटी के लिए सोच रहे हैं उड़ाने के लिए। और यहाँ पर जो स्पीड लगा रहे हैं मनोज, बहुत तगड़ी स्पीड लगा रहे हैं। और मनोज को चाहिए कि जो ब्रेकर के रूप में मटन की पीसे हैं उसको पूरी तरह से हड्डी से खाली कर देना चाहिए। ये क्या, ओहो, इधर पवन तो पूरी की पूरी रोटी रगड़ना चालू कर दिए भैया। और हो सकता है कि बहुत गजब। और यहाँ पर पूरी तरह से मनोज भी सोच रहे हैं अगर पवन पूरी रोटी को मिला सकते हैं, उतनी बड़ी थाली है, उतना सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं मिला सकते हैं। इतना क्या है, बहुत गजब। और भैया ना, और 1 मिनट 6 सेकंड हो चुका है और पवन की थाली से जितनी रोटियां थी पूरी तरह से गायब होती नजर आई हैं। और मनोज की जो जेसीबी बाइट है रोटी में भी चालू हो चुकी है और दोनों हाथों का प्रयोग करना चालू कर दिए हैं दनादन। और जिस हिसाब से खा रहे हैं पवन पूरी तरह से बहुत तगड़ी बाइट लेकर चल रहे हैं, लेकिन उस बाइट का भरपूर जवाब देते नजर आ रहे हैं मनोज। बहुत गजब। और देखते ही देखते पूरी तरह से बहुत ही गजब अंदाज में बाइट को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं पवन। और उस बाइट का पीछा करते हुए मनोज भी लगभग एकदम नजदीकी फासला तय करते नजर आ रहे हैं। और इस फासले से बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं दिख रही है, लेकिन मनोज के थाली से ग्रेवी पूरी तरह से गायब दिख रही है। हमको लगता है मनोज जी ग्रेवी हो बहुत गजब। और यहाँ पर पूरी तरह से जिस हिसाब से मनोज बाइट ले रहे हैं उसी हिसाब से पवन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भागते भागते बहुत तेजी से भागते निकल जा रहे हैं। और यहाँ पर मटन की जो पीसे हैं उसको पूरी तरह से पवन जी की थाली में तो ढेर सारा पीस बचा है, मनोज जी अच्छा उसी रोटी के साथ पीस भी पूरी तरह से एकदम नहीं चला गया और पता भी नहीं चला कि किधर गया। लेकिन ग्रेवी का ज्यादा तान लिए ना, मतलब रोटी, इसलिए ग्रेवी कम पड़ गई। हाँ तो डांट के खा रहे हैं। अरे यार क्या बाइट है, और दोनों तरफ बाइट का टक्कर होना चालू हो चुका है। जिस हिसाब से बाइट चाहिए था उस हिसाब से बाइट लगाना चालू कर दिए हैं, लेकिन मनोज मिला ज्यादा रहे, हिला ज्यादा रहे हैं। अगर हिलाएंगे नहीं तो चावल टूटेगा नहीं। अच्छा चावल की बात छोड़िए, टूटना है तो रोटी टूटेगी, चावल चाहे जितना हिला ले चावल हाथ से नहीं टूटने वाला है। 3 मिनट 18 सेकंड के ऊपर जा चुका है और इधर शंकर पूरी तरह से छटपटाहट मची है कि अगर दिक्कत होती हो जिसकी तरह तो हम खुद जुट जाएंगे। भैया अगर पवन हारने लगेंगे तो पवन की थाली में हाथ डाल देंगे और मनोज हारने लगेंगे तो मनोज की थाली में हाथ डाल देंगे। दोनों हाथ खाली हो जाएगा। क्या कर रहा है, बहुत गजब। अरे यार ये क्या करना चाह रहे हो। अच्छा दोनों हाथों से बाइट लेना चाह रहे हैं, बहुत गजब। और डाल दो बहुत गजब। और बहुत तगड़े ढंग से इनको ग्रेवी मिल चुकी है पूरी तरह से एकदम
पानी पानी हो चुका है चावल। और देखते ही देखते आप देखिए कौन सी बाइट लगाते हैं मनोज। और वहाँ पर चिकन की पीसों को पूरी तरह से समाप्ति की ओर लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। मटन है, मटन। हाँ हाँ हाँ, मटन की पीस को पूरी तरह से अंतिम छोर पर पहुंचा रहे हैं। पवन सोच रहे हैं कि ब्रेकर है, इस ब्रेकर को पहले हटा लेते हैं। मनोज पता नहीं कब खा लिए, कुछ पता नहीं चला। बहुत गजब। और बहुत सोच विचार के बाइट लगा रहे हैं मनोज, बहुत हिसाब से बाइट लगा रहे हैं। सोच रहे हैं कि बाइट अगर तगड़ी नहीं लगाएंगे तो उधर जो है बाइट स्पेशलिस्ट बैठे हैं पवन भी। बहुत गजब। अब जाके दोनों लोग सेम पोजीशन पर पहुंच चुके हैं और चावल भी लगभग एकदम नहीं, हाँ सेम टू सेम पोजीशन पे आ चुका है। अब यहाँ से देखिए कौन बढ़त बनाता है। बढ़त बनाने के लिए अब देखना है कि कौन आगे जाता है, कौन पीछे रह जाता है। हमको लगता है मनोज जी बाजी मारते हैं। हाँ ऐसा लग भी रहा है, लेकिन ऐसी नहीं बात है, क्योंकि लगभग चावल दोनों लोगों का सेम था जब हम कह रहे थे। अब एक बाइट से मनोज आगे हो चुके हैं और मनोज की एक बाइट पवन की 2 बाइट के बराबर हो रही है आज। नहीं बाजी तो मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मटन की पीस को खाने में समय लगा दिए। और इधर मनोज जब तक पवन मटन की पीसों में लगे थे तब तक पवन चावल की काफी बाइट अपने स्थान पर पहुंचा दिए हैं। लेकिन रोटी भी जिस तरह से आज खाए हैं मनोज जी, उस तरह से रोटी नहीं खाते हैं। हाँ बहुत तेज, बहुत स्पीड लगा के खाए हैं। और नहीं जैसे देखे कि पवन अभी हम एक रोटी खा रहे हैं, पवन जितनी रोटियां हैं सबको तोड़ के मिला लिए, फिर सोचे कि अब तो गड़बड़ा जाएगा भैया, अब तो हमें खींचना पड़ेगा। पूरी की पूरी रोटियां तोड़कर डाल दिए हैं ग्रेवी में। ऐसे कहते हैं कि रंग बदलता है ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है भैया, कहावत बहुत अच्छी कहा करो। नहीं हमको नहीं पता था, इसीलिए हैंड किए हैं आप। चलिए, रंग को देख के रंग बदलता है। हाँ और यहाँ पर मनोज की जो बाइट है एकदम स्लोली होती चली जा रही है, क्योंकि शायद टंकी फुल होती नजर आई है। 6 मिनट 24 सेकंड के ऊपर टाइमर गया है और पवन पूरी तरह से अब बहुत समझ बूझ कर बाइट ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब तो चैलेंज मनोज की तरफ भाग ही गया है, अब ज्यादा परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। और देखते ही देखते मनोज इस चैलेंज को एकदम अंतिम छोर पर लेकर चले और इशारा कर रहे हैं, काश पवन कैसे हो, चलोगे कि रुकोगे? नहीं हाल चाल बराबर लेके चल रहे हैं ना। हम भैया अब एंजॉय करेंगे, करना पड़ेगा, मजबूरी बस करना पड़ेगा। क्योंकि अब चाहे जितना स्पीड लगा लेंगे मनोज से आगे नहीं जा पाएंगे और इधर हम खा नहीं पाएंगे। बहुत मनोज गजब। जी आप मनोज छोड़ने वाले नहीं है, आज इनाम की राशि बहुत तगड़ी है और उस तगड़ी राशि को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर इनाम की राशि छूट गया तो फिर हमारे इतना तेज खाने से फायदा ही क्या है। काफी सांस दिया, काफी खाना भी था। और देखते ही देखते मनोज की लास्ट बाइट पूरी तरह से बटुर चुकी है और उस लास्ट बाइट को उठा लिए हैं एकदम धनाधन, तो उसको मनोज जी आए अपने स्थान पर पहुंचा दिए हैं। और इस चैलेंज में मनोज जी विन कर लिए हैं, तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जिस हिसाब से मनोज अपनी बाइट लिए, बहुत तगड़ी बाइट लेते हुए इस चैलेंज को जीते हैं और इनाम की राशि भी मनोज के हाथ में पहुंच चुकी है। पैसा मिल गया भैया? पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। खाने में तो काफी स्पीड लग रही थी, रोटी तो बहुत जल्दी उड़ा लिए थे, मनोज जी से पहले करीब उड़ा लिए थे, लेकिन चावल जो है काफी ओवर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ज्यादा खाने में मतलब खाया नहीं जा रहा था, इस वजह से स्पीड लग नहीं पाई। और 5 रुपए का साबुन ले लीजिएगा इस वाले। मनोज जी आपको ज्यादा नहीं था? नहीं ज्यादा नहीं था, बहुत लेकिन एंड में थोड़ा सा रुक के आप भी खाए हैं। नहीं, हम देख रहे थे आप स्लो हो गए तो हम भी स्लो हो गए। हाँ सोच अच्छा, रहे थे ये कि वाला बाजी है। हमारे हाथ में आ गई है, हम आराम से खाते हैं और इस चैलेंज को जीत कर जाते हैं। जितना भागने वाले को उतना खेलने वाले को। हाँ, भाग ही हाँ, नहीं रहे तो लेकिन ये है कि कैपेसिटी नहीं रह गई थी, अगर कैपेसिटी होती तो फिर तो मनोज जी चाहे थोड़ा सा ही रहता, चावल में तो नहीं जा पाते। तो आप लोगों को यह चैलेंज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर अमेजिंग इलाहाबादी फेसबुक पेज पर हैं तो अमेजिंग इलाहाबादी फेसबुक पेज ओरिजिनल जो है उसको फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे और इसी तरह से अपना सपोर्ट करते दिखाते रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? हाँ हाँ आप लोग तो जान ही गए होंगे। हाँ जान गए होंगे क्योंकि
कहते नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। हाँ जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। हाँ। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। समझ रहे तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।